आज मैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए आपको डायरेक्ट अपनी रेमेडी के बारे में बता रही हूँ। सफ़ेद बालों के ऊपर तो आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, किस तरह से आप दही के साथ में, आलू के साथ में, प्याज के साथ में, न जाने और कितने सारे चीज़ों के साथ में आप अपने सफ़ेद बालों को काला कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूँ कि और सारी चीज़ को एक तरफ रखते हैं और एक तरफ होता है आंवला, क्योंकि आंवला एक नेचुरल प्राकृतिक ऐसा गुण है और साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये आपके सफ़ेद बालों को काला करने का इसमें बहुत अच्छा पोटेंसी है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप चाहे गूगल में सर्च कर सकते हैं कि किस तरह से आंवला आपके हेयर फॉलिकल्स जो डैमेज हो जाते हैं ना, और आपके बालों के अंदर जो प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर का जो शिकायत होती है वो मेलानिन प्रोडक्शन कम होने से होता है। और जब वो कम हो जाता है तो आपके बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वापस से उस चीज़ को बढ़ाने के लिए, मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपको आंवले का इस्तेमाल अपने बालों के लिए करना स्टार्ट कर देना है। चाहे फिर वो आंवला किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आप उसको रॉ करें या फिर आप ड्राइड फॉर्म में लें, या फिर इस तरह से जैसे मैं फ्रेश आंवले का जूस निकाल रही हूँ, इस तरह से आप अपने डाइट में भी इस्तेमाल करें और प्लस लगाने के लिए भी इस्तेमाल करें। तो आज मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ किस तरह से आंवला के साथ में आप 2-3 चीज़ों को अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट करेंगे, मतलब मिक्स करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया डाई आपके बालों के लिए बनके रेडी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 फ्रेश आंवला लिया है। अगर आपके पास में फ्रेश आंवला नहीं है तो आप जो जूस मिलता है ना मार्केट में, जो आप अपने लिए खाने के इस्तेमाल में लेते, जो पीने के इस्तेमाल में लेते हैं, वो जूस आप यहाँ पे 2 चम्मच ले सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, बस वो ऑथेंटिक होना चाहिए, बिकॉज जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो आप पी रहे हैं, वो आप लगा भी सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस में आपको इसको छन्नी की मदद से या किसी कपड़े की मदद से आपको इसका पूरा जूस को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तकरीबन 2 आंवले से आपको यहाँ पे 4 चम्मच जूस बन के निकल जाएगा, वो भी 100% ओरिजिनल जूस, बिना किसी पानी का डाइल्यूशन किए। तो ये है आपका फ्रेश आंवले का जूस। अब आप इस जूस को डायरेक्टली अपने बालों पे लगा लीजिए, लगा के 2 घंटे छोड़ दीजिए एंड देन उसके बाद में आप शैम्पू कर सकते हैं, या फिर जिस तरह से मैं इस रेमेडी को प्रिपेयर कर रही हूँ उस तरीके से आप इस जूस को इसके अंदर मिलाइएगा। सिर्फ 2 चम्मच आपको इसमें ऐड करना है एंड ट्रस्ट मी, ग्रेजुअली आपके बालों में शाइनिंग बढ़ जाएगी, आपके बालों में डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगा और प्लस आपके बाल डे बाय डे काले घने होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप जो है ये हमारा बनके रेडी हो गया है, हमें मिल गया है प्योर आंवले का जूस। देखिए फ्रेंड्स, ये जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, यही आपके बालों के लिए सेवियर का काम करते हैं, वरना केमिकल्स आप देख लीजिए किस तरीके से वो आपके बालों को डैमेज करता है। एक एक कॉम्पाउंड्स जो आपके इंग्रेडिएंट्स में लिखा रहता है ना, उसको टाइप कर कर के सर्च करिए कि क्या वो वाकई में आपके बालों के लिए हेल्दी है, वरना सिर्फ फैशन की वजह से आप अपने बालों के लिए बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे लेंगे लोहे का कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे वन ऑफ द बेसिक वेरी नेचुरल इंग्रेडिएंट, और वो है कलौंजी, जिसे नाइजिला सीड्स कहते हैं इंग्लिश में। बेसिकली मैंने अपने हर टाइम में इसका इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया था, पहले मुझे नहीं पता था कि इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। नाइजिला सीड्स के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, और काले तिल, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि काले तिल लेना है या कलौंजी क्या होता है। तो आप प्लीज़ ग्रोसरी स्टोर में जाइए, किसी भी पंसारी की दुकान में जाइए, वहाँ से उनको कलौंजी के लिए बोलिएगा, ना कि काले तिल। हालांकि दोनों ही आपके बालों के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन इसके अंदर अपना खुद का जो एसेंशियल ऑयल्स होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये तभी काम करेगा जब आप इसको इस तरीके से भूनना स्टार्ट करेंगे। आप जब ये भून लेंगे तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है हमारा करी पत्ता। अ बंच ऑफ करी पत्ता, मतलब 1 मुट्ठी भर के आप करी पत्ता ले लीजिए, और फिर इसके बाद में इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, बिकॉज कोई भी चीज़ वॉश करके इस्तेमाल करिए। बारिश का वेदर है, बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, तो अच्छे से धो लीजिए, टॉवल ड्राई कर लीजिए एंड देन उसके बाद में आपको इसको भी ड्राई रोस्ट करना है इसी के साथ साथ में। अब ये करी पत्ता, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि जो लोग बहुत ज़्यादा अपने बालों को घना करना चाहते हैं या फिर काला करना चाहते हैं, तो 3 से 4 करी पत्ता वॉश करके एम्प्टी स्टमक आप डेली लेना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपको 2 तरीके से फ़ायदे करेगा, एक तो आपके बालों को काला करेगा, दूसरा अगर आप मोटापे से ज़्यादा आप परेशान हैं
तो आपको पतला करने में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। करी पत्ता भले ही ग्रीन कलर का है, लेकिन ये आपके बालों को काला कर सकता है और आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा कर देता है। आयरन से भरपूर होता है और इसके अंदर B12 की भी मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इस तरह से आप अपनी डेफिशिएंसी को भी दूर कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो हमने आंवले का जो बच गया था फाइबर, उसको मैंने फेंका नहीं है। अब देखिए किस तरीके से मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ, ये अब आपको मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है ना, आपको इस आंवले के फाइबर को अब इसके अंदर डाल देना है और डाल के आपको इसको अच्छे से भूनना है। ओके, इतना भूनना है कि ये पूरा एकदम क्रिस्पी करारा हो जाए, क्योंकि इसका सारा पानी का एक्सट्रैक्ट हमने निकाल दिया है, जूस को हमने निकाल दिया है। तो आंवले को तो आप इस तरह से इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, फेंकिएगा मत। और अगर आप इन फ्यूचर में अगर इस तरह से बना रहे हैं ना, अगर आंवले का फाइबर बच गया है तो इस तरह से आप ना धूप में बस 1 दिन सुखा के रख लीजिए और फिर पाउडर बना के रख लीजिए। इट विल गिव यू अ वेरी गुड फाइबर, ट्रस्ट मी। आंवले का तो मुझे कुछ फेंकने का दिल नहीं करता। ये मैं उसका अचार बना के खाती हूँ, मैं इसकी चटनी बना के खाती हूँ, मैं उसका जूस बनाती हूँ एम्प्टी स्टमक। इट विल गिव यू अ डैम गुड रिजल्ट्स। मैं कभी आपको शेयर करूँगी कि मैं आंवले को किस तरह से, फ्रेश आंवले को मैं जूस बनाती हूँ। मैं डेफिनेटली बहुत जल्दी शेयर करूँगी। आपके हेयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, इनफैक्ट आपके हेल्थ के लिए, आपके गट के लिए। तो इस तरह से देखिए आपको यहाँ पे भूनना है और भूनते भूनते क्या होगा ना, जो अभी व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको आंवला, ये आपका आंवला कम्प्लीटली चारकोल मतलब ब्लैक कलर का हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि ये जो फूल वाले लौंग मैं ले रही हूँ, ये मैं ऐसे नहीं ले रही हूँ, मतलब वीडियोस को लंबा करने के लिए मैं फूल वाले लौंग नहीं ले रही हूँ। ये जो डाई मैं बना रही हूँ ना, ये आप मतलब मैं शर्त लगा लीजिए, ये आप 1000 क्या 10,000 रुपये भी देंगे ना किसी को, तो भी आपको मार्केट में नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये आपके बालों के लिए मेडिसिन बन रहा है। और एक एक चीज़ की बेनिफिट मैं आपको डिटेल्स में समझा रही हूँ। इसलिए पहले अपने बालों में कुछ भी लगाने के पहले समझिए कि हाँ ये किस तरीके से वर्क करता है। अभी जो फूल वाले लौंग है ना, ये इसके ऊपर का जो पार्ट है वो होता है पूरा फुल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ के साथ में होता है। इसकी तासीर गर्म होती है, मैं पहले बता दूं। लेकिन ये आपके जहाँ जहाँ पे क्लॉग्ड पोर्स हो गए, जहाँ पे आपके ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, वहाँ से ये ऑक्सीजन को वहाँ पे भेजता है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन आपके बालों में बना रहे और फिर आपके बाल काले घने और लंबे हो। प्लस आपके बालों में इन्फेक्शन नहीं होने देता। सिर्फ लौंग का पानी आप अपने बालों में स्प्रेड करना शुरू कर दीजिए। इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट, चाहे वो आपका स्किन हो, चाहे वो आपका हेयर हो। देखिए कुछ इस तरीके से आपको भूनने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आप हाथों पे देखिए, मैं जस्ट आपको हाथों से मसल के दिखला रही हूँ। अच्छे से करी पत्ता क्रिस्प हो चुके हैं, लौंग जो है वो एकदम से करारा हो चुका है। जो आंवले और जो कलौंजी था, अगर इस तरह से मैं हाथों से उसको इस तरह से मिक्स करती हूँ ना, ये सब के सब आपके हाथों में ऐसे ही आ जाएंगे। आप चाहे तो इस तरह से कहीं पर भी अपने सामने फ्रंट के हेयर लाइन पे लगा सकते हैं और किसी पार्टी में जा सकते हैं। आजकल तो रूट टचअप जो निकला है ना, वो आप इससे रूट टचअप कर लो। यकीन मानो दोस्तों, आपको वो 600-700 रुपये का रूट टचअप खरीदने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। जब वो हाथों से इस तरह से हो जा रहा है तो यकीन मानो तो फिर आपको क्या ही दरकार है। लेकिन फिर भी अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं इसके आगे का प्रोसेस बता रही हूँ। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से पाउडर बना लेना है। आप चाहे खलबट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप ब्लेंडिंग जार का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट लुक एट इट, मैं आपको अपने हाथ में दिखा रही हूँ। इतना बढ़िया इसका ये आ रहा है ना कि दिल कर रहा है कि मैं इसको एज इट इज़ ही यूज़ कर लूँ, लेकिन नहीं, मुझे इसको कंप्लीट प्रोसेस दिखलाना है। इस पाउडर को आप बना के आप स्टोर करके रख लेना, बस ये आप कर सकते हो। और जब भी दिल करे ना, बस लगाना स्टार्ट कर दो। इतना बढ़िया, ये देखो हाथ में इतना सुंदर जेट ब्लैक कलर आया है। अब देखो मिक्सी में ना ये कम्प्लीटली फाइन तो नहीं बनेगा, इसलिए आपको एक स्टेप और बढ़ाना होगा, वो आपको छन्नी की मदद से छानना होगा। छानने से क्या होगा ना कि आपके बाल में वो मोटे मोटे जो रेसिड्यू ना वो नहीं फंसेंगे और फिर आराम से आप स्मूथली लगा सकते हो अपने बालों पे। अब छान लेना है, छान करके। लेकिन हाँ, मैं बता दूं कि ये सिर्फ रूट टचअप के लिए है, ये पूरे बालों में हिना की तरह नहीं लगेगा। ये सिर्फ आपको अपने जड़ों में लगाना है, क्योंकि जड़ी से तो आपके बाल निकलेंगे ना, तो जड़ को ही अच्छी तरीके से क्योर करना है, उसको प्रॉपर मेडिसिन देनी है। तो बस आपको इस तरह से पाउडर बना के आप एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लीजिए
प्रेफरेबली प्लास्टिक का कटोरी लीजिएगा, प्लास्टिक का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी सरसों का तेल। सरसों का तेल आप सिर्फ हाफ टी स्पून इसमें ऐड करिएगा, और क्योंकि इसमें ऑलरेडी न खुद का नेचुरल ऑयल्स मिला हुआ है, और जो हमने आंवले का जूस निकाला था आपको याद है फर्स्ट स्टेप में, वो अब आपको इसमें ऐड कर देना है, बस 1 चम्मच। दैट्स इट। बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत पतला हो जाएगा, आपको बस सिर्फ 1 चम्मच इसके अंदर आंवले के जूस को ऐड कर देना है, और फिर उसके बाद में आपको अच्छे से मिक्स करना है। मैं यहाँ पे 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ, तो कि लगाने में ना बहुत सुविधा होगा। अब आपको इसको अच्छे से मिला लो। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, मतलब इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। इसको आप, ये जेली फॉर्म में हो जाएगा, जैसे देखिए आराम से ये जेल फॉर्म में कंसिस्टेंसी में हो जाएगा। अब आप पार्टिंग बाई पार्टिंग करके अपनी पूरे जड़ों में लगाइए, लगा के इसको 1 से 1.5 घंटा रखिए, एंड देन आप शैम्पू कर लीजिए। लगातार करते हुए आप खुद अपने बालों में ड्रास्टिकली चेंज नज़र आएगा, बिकॉज चीज़ें जो हैं वो नेचुरल है, और रिजल्ट्स जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। तो बस आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगे, तो इससे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर से आपको मिलूंगी अपने एक नए प्रेजेंटेशन के साथ में। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।